श्री वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए, आइए आज हम आपको बताते हैं। हम सभी बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं और बांके बिहारी जी का दर्शन करते ही वह हमारे चित्त को चुरा लेते हैं, इसीलिए उनको चित्तचोर भी कहा जाता है। हम जब दर्शन करते हैं तो सबके मन में इच्छा जागृत होती है कि ये बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है यह किसी शिल्पकार ने बनाया होगा, ये किसी काष्ठ की प्रतिमा होगी या ये किसी पत्थर की मूर्ति होगी। लेकिन भक्तों, हम आपको बताते हैं कि बांके बिहारी जी की प्रतिमा ना किसी शिल्पकार ने बनाई है और ना किसी पत्थर की प्रतिमा है, ना किसी काष्ठ की प्रतिमा है। यह बांके बिहारी जी स्वयं प्रकट है, अपने आप प्रकट हुए। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के सेवा से प्रसन्न होकर के, उनकी संगीत सेवा से प्रसन्न होकर के स्वामी जी के ऊपर, हम भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए। आइए हम सभी वह कथा श्रवण करते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जिन्हें हम सभी जानते हैं, यह श्री ललिता सखी के अवतार थे। ललिता सखी श्री राधा रानी के अष्ट सखियों में से है और ये उन्हीं के अवतार थे। ब्रज के समीप में ही उनका जन्म हुआ। 25 वर्ष की अवस्था में संन्यास्त होकर के, संन्यास धारण करके श्रीधाम वृंदावन में वो आ गए और निधिवन में आकर के विराजमान होते। लेकिन एक समय की बात है कि जब वह निधिवन में विराजमान थे, एक और लताओं में देख करके, कुंजों में देख करके कभी मुस्कुराते थे, कभी रोने लग जाते थे, कभी पागलों की जैसी हरकत करने लग जाते थे। तो उनके जो भक्त थे, श्री विठल विपुल देव जी महाराज, अन्य और जितने भी शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि स्वामी जी कृपा करके हमें बताइए कि आप एक और देख करके कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, आप क्या देखते हैं? हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं कि आप श्यामा श्याम के दर्शन करते हैं, राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं, लेकिन हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। तब स्वामी जी ने उन सभी भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। जिस प्रकार से गीता श्रवण कराते समय भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तब जाकर के अर्जुन ने भगवान का वह विराट स्वरूप जो था उसको देख पाए थे। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तब सभी ने जब देखा तो एक दिव्य तेजो में राशि प्रकट हुई, दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिसमें राधा कृष्ण एक साथ में केली कुंज की लीलाएं कर रहे थे। तब स्वामी जी ने यह पद गाया था, मायरी सहज जोरी प्रगट भई, रंग की गौर घन दामिनी जैसे, मायरी सहज जोरी प्रगट भई। जब यह पद गाया तब स्वामी जी की सेवा से प्रसन्न होकर के, संगीत सेवा से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी वहाँ प्रकट हुए। तब विठल विपुल देव जी ने प्रार्थना करी कि यह जो दर्शन आज हम कर रहे हैं, यह भविष्य में सभी भक्त दर्शन कर सकें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके, इसलिए यह जनमानस के लिए सुविधा कर दीजिए। स्वामी जी की आज्ञा को पा करके स्वामी जी ने आज्ञा दी, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने आज्ञा दी। तब हरिदास जी ने जाकर के कुंजों से बांके बिहारी जी की प्रतिमा को अपने गोद में अंक में भर करके बाहर ले आए। मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे हम सभी बिहार पंचमी के नाम से जानते हैं, उसी दिन श्री बांके बिहारी जी प्रकट हो गए और उन्हीं श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करके आज हम सभी आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये, उन्हीं बिहारी जी के चरणों में उनकी यह कथा समर्पित करते हैं। राधे राधे।